जिंदगी हंस कर जियो, दूसरों को खुशियां बांट कर जियो और हम तो ये भी कहेंगे कि फिट रह कर जियो। आपको फिट रखने के लिए आ गए हैं हम सेहत से जुड़ा हमारा खास शो जियो हेल्दी लेकर। पाँव को सुंदर रखना हर कोई चाहता है, लेकिन क्या उसका ख्याल रखने के लिए आप अपना कीमती समय दे पाते हैं? बिल्कुल नहीं। अक्सर देखा गया है कि पाँव को हेल्दी रखने के लिए लोग कोई फिक्र नहीं करते हैं। मॉनसून में पाँव का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि बारिश के पानी में जगह जगह जलभराव होने से पाँव में इंफेक्शन होने का खतरा रहता है। तो इस मॉनसून में कैसे रखें अपने पाँव को स्वस्थ, बताने आ रही हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शैला अग्रवाल। बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा जो झेलते हैं वो है हमारे पैर। कभी गंदे पानी में आ गए, कभी बारिश में भीग गए या कभी जूतों में ही बंद रहे, इतना वक्त ही नहीं मिला कि उन्हें हवा लगे। तो बारिश में पैरों में इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसे हम लोग ज़्यादातर सब जानते हैं, इसे एथलीट्स फुट भी बोला जाता है, इसे फुट फंगस बोला जाता है। एथलीट्स फुट क्यों? क्योंकि एथलीट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर जूतों में ही रहते हैं, उनके पैरों को हवा ही नहीं लगती। जब हवा नहीं लगती तो नमी के अंदर फंगस के पनपने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब क्या फंगस हम कहीं से लेते हैं? नहीं, हम सबके शरीर में फंगस रहती है, वो उसका नॉर्मल घर है। और अगर फंगस ना हो तो फिर बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो फंगस का होना फ़ायदेमंद है। लेकिन एक लिमिट के बाद वो फंगस अगर ग्रो कर जाती है तो वो स्किन की लेयर्स में ऊपर से उन्हें निकालने लगती है। तो कोशिश यही करनी है कि आपके पैर सूखे रहें। तो अब तक आपने देखा कि बरसात में पाँव को किस तरह से इन्फेक्शन का खतरा होता है। आगे देखिए इससे किस तरह बचा जा सकता है। बारिश की प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें अपने पैरों को ड्राई रखना है। अगर आप बारिश में भीग गए हैं तो वापस घर आइए, पैरों को एक अच्छे साबुन और पानी से साफ कीजिए। उसके बाद एक छोटा तौलिया लेके पैरों को सुखाइए। उंगलियों के बीच में भी आपको अच्छी तरह सुखाना है। यही बात लागू होती है जब आप सुबह नहा के निकल रहे हैं। जल्दी जल्दी में अगर आपने गीलों पैरों के ऊपर सॉक्स पहन लिए और सारा दिन जूते पहने रहे तो वहाँ पर फंगस के ग्रो करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कई बार बहुत आलस आ जाता है, तो उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन ये होता है कि एक हेयर ड्रायर आप प्लग करके घर में रखें। जब आप नहा के आए उसके ड्रायर से आप उंगलियों के बीच में सुखा लें। जब उंगलियां सूख गई हैं तो एक एंटी फंगल पाउडर को छिड़किए। यहाँ पर आपको पूरे पाउडर को छिड़कने के बाद हल्का सा उसे फैलाना पड़ेगा ताकि पैर में वहाँ पर क्लम्प्स ना बने पाउडर के और वो पसीने को एब्जॉर्ब कर ले। सॉक्स आपके कॉटन के होने चाहिए और सॉक्स को अगर आप हल्का सा आयरन करके पहने, सॉक्स को अगर आप आयरन करेंगे तो वो कई बार चौड़ा हो जाता है, तो उसके ऊपर एक कपड़ा रख के उसे आयरन कीजिए ताकि वो नमी दूर हो जाए। अब अगर आपको सारे दिन जूते पहने रखना है तो अपने लिए 10 मिनट दिन में ज़रूर निकालिए। जब आप जूते उतारेंगे, सॉक्स उतारेंगे, पैरों को हवा लगाएंगे ताकि जो भी नमी इकट्ठी हो गई है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। जब आप घर वापस आ गए, सॉक्स धुलने के लिए जाएंगे, पैर दोबारा धुल के सूखेंगे और उनमें पाउडर लगेगा। और दूसरी चीज़, अगर आप एक शूज़ को बार बार पहनते हैं तो हर संडे या जिस दिन आपको लगे कि आज अच्छी धूप खिली हुई है, उन शूज़ को धूप में रखिए। बिकॉज शूज़ जब धूप में जाते हैं तो वो उन फंगस को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। धूप सबसे अच्छी एंटीसेप्टिक है। अब अगर कहीं आपके पैर में इन्फेक्शन हो ही गया, आपको लग रहा है कि आपके पैर के बीच में इचिंग हो रही है या पाउडर डालने के बावजूद वहाँ पर हल्की सी नमी, जिसे हम एक मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो इकट्ठी हो रही है, बाज़ार में जो एंटी फंगल क्रीम्स मिलती हैं उसका इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें स्टीरॉयड नहीं होना चाहिए। स्टीरॉयड क्या करता है, ऊपर से तो फंगस को दबाता जाता है लेकिन नीचे से वो ऊपर आती चली जाती है। आपने बाज़ार में मिलती हुई क्रीम का इस्तेमाल किया लेकिन 2 हफ्ते तक फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर तो फंगस बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, क्योंकि हो सकता है आपको खाने की दवा की ज़रूरत पड़े। उसके अलावा अपने नेल्स को शॉर्ट कट करके रखें, क्योंकि अगर नेल बढ़ा हुआ होता है और वो आपके जूते में हिट करता है तो नेल में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पैर जो है नीचे की सतह और ऊपर की सतह बिल्कुल अलग होती है। अगर आप नीचे की स्किन देखेंगे तो वो बिल्कुल सपाट होती है और वो 20 लेयर थिक होती है। इसको आपको रेगुलरली साफ करना है। स्क्रबर का या प्यूमिस्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्क्रबर और प्यूमिस्टोन एक दूसरे से शेयर नहीं होने चाहिए। जब आप पेडिक्योर के लिए भी जाएं तो अपने पेडिक्योरिस्ट को बोलिए कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसको वो एक डिटॉल भरे बाउल में डाले, उससे जो भी एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा।
अपने पैरों का ध्यान रखिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो खासकर, क्योंकि एक बार इन्फेक्शन शुरू हो जाता है तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो बारिश में पानी में ज़रूर छमछमाइए, भागिए, दौड़िए, लेकिन घर आके पैरों को धोइए, साफ कीजिए, सुखाइए, पाउडर का इस्तेमाल कीजिए और पैरों को स्वस्थ रखिए। अपने पाँव का रखें ख्याल, साथ ही साथ बारिश का भी मजा लें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आगे भी आते रहेंगे हम लेकर अपना खास प्रोग्राम जियो हेल्दी।